हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आमीन पटवारी का मॉडल आंसर पेपर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और ये जो है मॉडल आंसर जो हम बता रहे हैं वो है सेट सी का। आपका जो सेट होगा उसमें आप क्वेश्चंस को मिला के चेक कर सकते हैं आंसर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर। जीके का ये पहला प्रश्न है। इससे पहले भी और वीडियो डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो 71 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्न घटनाओं को तिथि के अनुसार क्रम से जमाएं। तो इसमें जो है भारतीय कांग्रेस पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका बंगाल विभाजन, उसके बाद आएगा सूरत अधिवेशन, उसके बाद आएगा कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन और उसके बाद आएगा भगत सिंह को फांसी दी गई। तो ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष की खोज किसने की? तो ये राय बहादुर साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो ये जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्थापना जो है इसका कोलकाता में किया गया था, लेकिन बाद में स्थानांतरित करके मुंबई में कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फाल्फा नाम है? तो ये जो है ये घास का नाम है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाला। तो ये आप कथन कारण यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है इनकी। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय से आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? ये ऑप्शन ए होगा, कुल आय बटे कुल जनसंख्या। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने का। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मतलब हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से और स्वर्ण क्रांति जो है वो फल से होगी। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च उत्तरी अक्षांश रेखा से दक्षिणी ओर बढ़ना आरंभ करता है तो क्रमानुसार कौन सा वन्य अभ्यारण्य मिलेंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले मिलेगा तमोर पिंगला, उसके बाद अचान कमार, उसके बाद सीता नदी और उसके बाद लास्ट में पामेड़ मिलेगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, कैंपास और लानोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम से जमाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। पहले आएगा नाफेड, फिर आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद आएगा नाबार्ड और उसके बाद कंपार्ट और लास्ट में सिडबी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न संस्कारों को उनके संपन्न होने के अनुसार क्रम से लगाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। पहले गर्भाधान, उसके बाद पुंसवन, उसके बाद सिमनतोनयन, उसके बाद आएगा क्रम और लास्ट में आएगा नामकरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कागज का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। स्वेज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1869 में। सॉरी। अगला प्रश्न है, ये भी कथन कारण वाला है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। दोनों सही है और इसकी जो व्याख्या है वो भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अभिजीत सेन समिति जो है इससे संबंधित नहीं है।
बाकी सब जो है सिंधवी हो गया, बलवंत राय हो गया और अशोक, ये सभी जो है इससे संबंधित है। अगला है समताप मंडलीय ओजोन परत के क्षय घटनाओं को का सही क्रम मिलाइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सबसे पहला आएगा CFC का उत्सर्जन, उसके बाद आएगा UV विकिरण द्वारा CL बंधन का टूटना, उसके बाद आएगा Cl रेडिकल का उत्सर्जन, उसके बाद आएगा ओजोन का ऑक्सीजन में विघटन, उसके बाद आएगा पृथ्वी पर UVB किरण का बढ़ना। ये इसी क्रम में होगा फ्रेंड्स इसका उत्तर। अगला प्रश्न है मेगाथनीज ने किस ग्रंथ की रचना की। तो ये किसने की थी? इंडिका की रचना की थी। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व कौन सी जगह से किया था, ये आप लोगों को पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मतलब कानपुर से जो है वो नाना साहिब ने किया था, और लखनऊ से जो है बेगम हजरत ने किया था, झांसी से लक्ष्मीबाई और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। 90 नंबर का प्रश्न है भारत के संविधान का भाग 4 का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो ये जो है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से सहभोजिता के उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जे, के और एल इसका करेक्ट आंसर होगा। आम के पेड़ पर उगने वाला आर्डिक, वेल पर चिपकाया बार्नेकल्स, चीरती हुई गायों को के साथ बगुले, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करने का दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर नदी दिया हुआ है और सहायक नदी आप लोगों को इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। महानदी जो है उसका पैरी होगा, गोदावरी का इंद्रावती, गंगा का होगा यमुना और शिवनाथ का होगा खारून नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत के नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना और निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित की स्थापना प्रकाशन या शुरुआत को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले जो है महंत गांधीदास स्मारक संग्रहालय ये बना था, इसके बाद था छत्तीसगढ़ अखबार, उसके बाद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, उसके बाद ACC जामुल में जो है, और लास्ट में दूरदर्शन केंद्र रायपुर, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2007 का पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब चेन्नई में भारत ने किस टीम को हराकर जीता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। नाइन्टी 96 नंबर का प्रश्न है भारतीय नदियों को उनके लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सबसे लंबी जो है वो है ताप्ती, उसके बाद सोन, उसके बाद महानदी और आखिरी में चंबल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम से सबसे बड़ा लगाना था, तो सबसे कम जो है वो ताप्ती है, उसके बाद सोन, उसके बाद महानदी और उसके बाद चंबल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, ये से पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं संविधान के अनुसार ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जे और एम जो है वो सही है, बाकी सही नहीं है। पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण के लिए प्रावधान है,
ये सही है। और 332 ए अनुच्छेद विधानसभाओं में महिलाओं के स्थान के आरक्षण के संबंध में है, ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधों के लिए महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है जिसके आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सरकार की वित्तीय बाधाएं। और ये जो 100 नंबर का प्रश्न है ये भी कथन कारण वाला है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये सही है, लेकिन काली मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस की अधिकता होती है, ये सही नहीं है। तो इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे जीके के क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप लोगों को बताए गए हैं, ये साइट से सीखे थे। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।